इजराइल का जो युद्ध है ईरान के साथ, इसको लेकर भी बैठकें कई बार हो चुकी हैं। क्या इस मसले पर भी प्रधानमंत्री मोदी वहां अरब में बात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। इस समय में जैसा मैंने आपसे कहा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टाइमिंग का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब पहुंचे हैं, लेकिन सऊदी अरब जब वो पहुंचे हैं तो सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा मुद्दा तो ये होगा ही, जिसको लेकर हमने कल भी बात की थी, ये है आईमैक का कॉरिडोर। लेकिन ये जो आईमैक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, ये जो ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये आईमैक कॉरिडोर अटका हुआ है। इसलिए भी अटका हुआ है क्योंकि जैसे ही सितंबर 2023 के अंदर भारत के अंदर दिल्ली में हुई G20 की बैठक के अंदर इसको लेकर सहमति बनी थी, साइन हुए, और अक्टूबर में यानी इसके कुछ ही दिन बाद, करीब एक महीने बाद जो है वो हमास का हमला होता है इजराइल के ऊपर, और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। साथ ही इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है वो जंग भी अभी तक बंद नहीं हुई है, और उस जंग के कारण जो है वो पूरा इलाका जो है वो इस समय डिस्टेबलाइज नजर आ रहा है। सऊदी अरब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखें इस पूरे इलाके के अंदर एक बड़ा फैक्टर है सऊदी अरब। सऊदी अरब को लेकर आपको याद होगा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम वो गाजा को टेक ओवर करना चाहते हैं, उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि सऊदी अरब को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब को हम मना लेंगे। लेकिन अभी तक जो सऊदी अरब की पोजीशन है वो इस मामले को लेकर यही है कि जब तक फिलिस्तीन के लिए अलग जो देश है या जो ये टू नेशन स्टेट का फॉर्मूला है, जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक इजराइल के साथ में संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। जो अमेरिका की कोशिश है, अमेरिका की कोशिश क्या है कि तेल अवीव और रियाद के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएं, यानी जो अब्राहम अकॉर्ड करवाया गया था, यानी खाड़ी के इन देशों के साथ में, इन मुस्लिम देशों के साथ में इजराइल के रिश्ते अच्छे हो जाएं। ये अच्छे रिश्ते क्यों जरूरी हैं? ये अच्छे रिश्ते इसलिए भी जरूरी हैं कि वो जो आईमैक का कॉरिडोर आप बनाने की सोच रहे हैं, जो गुजरता है खास तौर पर इस पूरे इलाके से, कहां से गुजरता है? वो भारत से होते हुए जाता है इजराइल तक। यानी यहां से अगर आप मुंबई से चलें तो मुंबई से ये कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करता है सामान, यहां से यूएई से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए वो हाइफा के इस पोर्ट पे पहुंचता है। यहां से वो साइप्रस और ग्रीस होते हुए आगे यूरोप के लिए जाता है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जरूरी है कि इन तमाम देशों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। वो कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा होगा? जब राजनीतिक विवाद सुलझेंगे। राजनीतिक विवाद को सुलझाने के लिए जो कवायदें और कोशिशें चल रही हैं उसके अंदर अमेरिका अपने तई तो ये कोशिश कर ही रहा है। आपको याद होगा, देखिए सऊदी अरब की अहमियत जरा इस तरीके से भी सोचिए कि अमेरिका ने रूस के साथ में यूक्रेन की जो जंग है उसको रुकवाने के लिए भी जो वार्ता की कवायद शुरू की, रूस के साथ रिश्तों की बेहतरी की भी जो कवायद शुरू की, उसके लिए भी जंक्शन क्या चुना गया? रियाद, यानी सऊदी अरब को उसके लिए चुना गया। तो इस पूरे इलाके के लिए सऊदी अरब एक इंपॉर्टेंट पिवट है। और ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर हैं, कल ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के 24 घंटे के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नजर आते हैं आपको कहां पर? वो नजर आते हैं सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब के अंदर उनका यह दौरा जो है, जो कंट्री ऑफ टू होली मॉस्क कहा जाता है, मक्का और मदीना जहां पर मौजूद हैं, साथ ही हज 2025 शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हो रहा है। तो कई लिहाज से यह दौरा और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, और ये आगे इस पूरे इलाके के अंदर राजनीति, रणनीति और साथ ही कूटनीति कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें तय करेगा प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा। कई लिहाज से इसके कई जो परतें हैं इसकी, वो आने वाले समय में हमें समझ में आएंगी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है जिसके अंदर केवल द्विपक्षीय स्तर के ऊपर बातचीत नहीं होनी है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के ऊपर भी जो नया ऑर्डर बन रहा है, जो नए समीकरण बन रहे हैं, उनके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी ये बात समाप्त करता हूं कि केवल भारत और सऊदी अरब ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते ठीक हो जाएं, वहीं सऊदी अरब ईरान के साथ भी अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है, और वो भी ओमान की मध्यस्थता से हो रही है, यानी वो भी खाड़ी का ही एक देश है। तो इस खाड़ी के इलाके के अंदर एक नया प्लेग्राउंड बना हुआ है, जो तमाम बातचीत के दौर हो रहे हैं, चाहे इजराइल और हमास के बीच कतर के दोहा में हो रही बातचीत हो, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत के लिए या समाधान के लिए रियाद में हो रही बातचीत हो, या इस पूरे इलाके के अंदर नया जो ऑर्डर बन रहा है उसको लेकर, नए समीकरणों को लेकर बातचीत हो रही हो। कई लिहाज से खाड़ी के देश का ये इलाका जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।